हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसके काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए बच्चों हमने, और क्वेश्चंस भी किए। अब हमने क्या किया था कल, एक तो हमने सॉल्यूशन का पता करना सीखा था कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई दो हमारे पास समीकरण है और उनका हम सॉल्यूशन क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे या एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिर्फ सीधा इक्वेशन देख के हम कैसे बता सकते हैं, ये चीज हमने सीखी थी कल। तो बच्चे इसके आधार पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सारे बेसिक्स आपको पता है, इसके सब कुछ पता है। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आप यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, अब आपने ये क्वेश्चन तो आप कर चुके थे। अब देखिए बच्चों, ये है कि अनुपात है। ये कौन से अनुपात हैं आपके, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती। तो बच्चों, इसमें आपको बताना है, सिर्फ चेक करना है कि देखिए, अनुपात आप निकालना आता है आपको, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये निकाल के इनकी तुलना करनी है पहले तो, और फिर आपको बताना है कि जो भी समीकरण युग्म है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब क्या है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर ये पैरेलल हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर बनती हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले तो जो हमने केसेस किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये हमसे पूछ रहे हैं कि समांतर है यानी क्या पूछ रहे हैं ये कि समांतर मतलब बच्चों ये पूछ रहे हैं क्या ये पैरेलल हैं, इस तरह से जो लाइंस बनती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, फिर प्रतिच्छेद जो करती हैं उसका क्या मतलब हुआ, जो प्रतिच्छेद करती हैं इसका मतलब इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, एक दूसरे के ऊपर जो लाइंस बनती हैं उनका मतलब होता है प्रतिच्छेद करना। या फिर संपाती मतलब क्या हुआ, संपाती मतलब बच्चों एक दूसरे के ऊपर अगर बनती हैं तो इस तरह से बच्चों आप ये देख सकते हैं कि लाइंस यहाँ पे कौन सी लाइंस बनती हैं। और वो कैसे पता लगेगा, वो हमने कुछ रूल्स किए थे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। तो संपाती बनेगी मतलब कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। संपाती अगर आपसे पूछा गया है मतलब को इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर बनेगी। अब जो समांतर है उसका मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पैरेलल। और जो प्रतिच्छेद करती है मतलब इंटरसेक्ट करती है। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करती है। अब बच्चों, इनके रूल्स क्या कहते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे और कैसे हमें पता लगेगा कि किस केस में तो पैरेलल होंगी यानी समांतर होंगी, और किस केस में इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, और किस केस में कोइंसिडेंट होंगी। तो ये चीज भी बच्चों हमने कल सीखी थी। अगर हमारे पास केस आता है, अगर केस आता है कि सबसे पहले वाला ही हम करके देखते हैं, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो अब
बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे लिखना चाहिए बेसिकली हमें ये, इसके सामने लिखेंगे हम A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब अगर पैरेलल की बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है, पैरेलल की बात आ जाती है बच्चों, तो पैरेलल मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये A1/A2 बराबर है B1/B2। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा, ये भी आपको पता है। फिर अगर संपाती लाइंस हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो लाइंस बनती हैं, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये होता है बच्चों। और ये चीज हमें इससे क्या पता लगता है कि अगर हम अब हर चीज में, हर क्वेश्चन में, जिसके ये 3 पार्ट हैं, हर पार्ट में हम A1/A2 करके देखेंगे और फिर B1/B2 को चेक करेंगे। अगर ये दोनों हमारे बराबर नहीं आते हैं, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ये वाली कंडीशन हो गई, कौन सी, जो सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, ये वाली कंडीशन हो गई। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आती, तो लाइंस होगी समांतर। और अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, तो संपाती हो गई, यानी कोइंसिडेंट हो गई। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बच्चों। अब देखिए कि पहला पार्ट इसका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है इसकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो A1/A2 यहाँ पे क्या हो सकता है, 5/7। ये देखिए, ये तो A1 हो गया और ये A2 हो गया। यही तो होता है जनरल फॉर्म। क्या होती है बच्चों, जनरल फॉर्म सबको पता है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये होते हैं बच्चों। अब देखो कि इसमें A1/A2 हम कैसे चेक कर सकते हैं। A1/A2 चेक करना है ना हमें, तो यहाँ पे A1 पता है 5 है, A2 पता है 7 है, तो हम इसको देख सकते हैं A1/A2 है 5/7। फिर उसके बाद हमारे पास A1/A2 तो 5/7 है, और B1/B2 देखिए, B1 4 है और B2 6 है, तो 4/6 हो गया। B1/B2 कितना हो गया, 4/6। तो इसको हम इसके सामने लिख देते हैं, A1/A2 5/7 और B1/B2 B1/B2 हो गया बच्चों -4/6। देखिए यहाँ पे आपको ये 4/6 दिख रहा है, लेकिन साइन का भी आप ध्यान रखेंगे। 4 किस के सामने कौन सा साइन है, कौन सा सिंबल है, माइनस का है, तो इसको आप -4/6 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हम इनमें से कोई काट सकते हैं, किसी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या बच गया, -2/3 बच गया। 5/7 को तो हम नहीं काट सकते ना, तो आप देख सकते हैं कि 5/7 2/3 के बराबर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये भी आप बोल सकते हैं। तो कौन सी लाइंस होंगी, यही बताना था हमें। तो ये प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप लिखेंगे कि रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आप लिख सकते हैं कि लाइंस क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। अब अगला पार्ट आप देख सकते हैं, अगला पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, जो भाग 2 है इसका। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर है 0 के। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर है 0 के। अब बच्चों इसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 हम निकालेंगे। a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18। a1 9 है, a2 18 है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखिए क्या दोनों किसी नंबर से कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं बच्चों। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया 1/2। ठीक है। अब इसी तरह आप b1 बटे b2 करेंगे। b1 कितना है 3, b2 है 6। ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। किससे कटेंगे ये, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी बच्चों 1/2 आ गया। तो आप देख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 आ गए यहाँ पे। तो हम क्या चेक करेंगे, अब c1 बटे c2 को भी चेक करेंगे। c1 बटे c2 को भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। और c1 बटे c2 देखिए ये कितना है 12 c1 है और 24 है c2। तो 12 का टेबल आता है आपको, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 1/2। अब देख सकते हैं आप कि ये तीनों क्या है, बराबर हैं आपस में। तो आप बोल सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। क्यों बराबर हैं, क्योंकि 1/2 आपस में बराबर हैं। 1/2 बराबर हैं, इसीलिए ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। समपाती हैं, यही तो बताना है। समपाती मतलब बच्चों कोइंसिडेंट है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। (6x - 3y + 10 = 0). फिर 2x - y + 9। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब तो आपको आ गया होगा, इसको एक बारी ट्राई करें, क्या आंसर आता है वो आप कमेंट करके बताएं बच्चों। आप बच्चों अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, जो भी इसका आंसर आता है। आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं, ये आप बताएंगे। तो इसको सॉल्व करके देखें एक बारी और बताएं कि ये जो समीकरण है कौन सी रेखाएं बनाता है। देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए।
तो देखिए बच्चों, इसमें भी हम वही चीज करेंगे, सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगी। क्या होगा? 6x बाय 6/2 हम इसको लिख सकते हैं। अगर a1/a2 की बात आए तो a1 यहाँ पे 6 है और a2 है 2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 आ सकता है। अब बच्चों अगला करके देखिए, फिर है b1/b2। यहाँ पे b1 -3 है और b2 -1 है। इसको आपस में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। b1/b2 कितना बच गया? 3 बच गया। अब c1/c2 है, c1/c2 है, और यहाँ पे c1/c2 क्या लिख सकते हैं हम? 10/9 लिख सकते हैं। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं 3 बराबर है 3, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? 10/9 के। तो आप बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। इसीलिए कौन सी रेखाएं होंगी? देखिए बच्चों, अभी हमने किया था कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं होंगी समांतर या फिर पैरेलल इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? कि समांतर होंगी। देखिए, हम क्वेश्चन देखते ही बता देते हैं। अब हमें ग्राफिकली इनको ग्राफ बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमसे रेखाएं पूछी जाती हैं कि समांतर हैं या फिर किस तरह की लाइंस बन रही हैं, और सॉल्यूशंस का भी हमें पता लग जाता है कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो एक भी सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ये आपको बताना है बच्चों। तो कैसे बताएंगे बच्चों? देखिए, संगत मतलब होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है संगत, और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। जो इनकंसिस्टेंट हो गया उसको बोलेंगे हम असंगत। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं। अब देखिए कि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट में कौन सी चीजें आती हैं और इनकंसिस्टेंट में कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए, जो कंसिस्टेंट होता है उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम भी एक सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट होगी क्योंकि इसका एक हल तो आएगा, एक सॉल्यूशन तो आएगा ही। और अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, कोइंसाइड करती हैं, तो भी क्या होगा? तो भी एक सॉल्यूशन तो कम से कम आएगा ही। यहाँ पे तो एक से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट तब होंगी जब कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा। तो इन दोनों केस में हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा ही। तो अगर ये दो केस बनते हैं हमारे पास, कौन से? या तो लाइन आती है पैरेलल, पैरेलल नहीं, या तो इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, या फिर कोइंसिडेंट करती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये समीकरण के युग्म क्या है? ये संगत है, यानी कंसिस्टेंट हैं। और इनकंसिस्टेंट कब होंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट तब होंगे जब इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन बच्चों सिर्फ एक केस में होता है। कौन से केस में होता है? एक कंडीशन पे होता है, जब दोनों लाइन समांतर हों और कभी ना मिलें। तो समांतर रेखाएं जब होती हैं तो वो कभी नहीं मिलती, और उन्हीं को हम, उसी केस में होता है नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो अब आपको पता लग गया कि कंसिस्टेंट यानी संगत कब लिखना है, जब हमारे पास या तो इक्वेशन आई इसकी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर इक्वेशन आती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस की। अब कोइंसिडेंट लाइंस की अभी हमने की थी, कौन सी इक्वेशन है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस की हम कब बोलते हैं। तो देखिए इंटरसेक्ट तब होती हैं लाइंस जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होते। तब क्या होती हैं बच्चों, तब एक दूसरे से क्रॉस करती हैं लाइन, इंटरसेक्ट करती हैं। और देखिए इस केस में समांतर होती हैं। जब समांतर कब होती हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता। तो इस केस में लाइंस कौन सी हो जाती हैं, इस केस में लाइन हो जाती हैं समांतर, तो यानी असंगत आप लिखेंगे। और अगर तीनों बराबर हों या फिर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ही बराबर ना हो, तो उस केस को आप बोलेंगे कंसिस्टेंट यानी संगत। तो इस तरह से बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे a1 बटे a2 क्या है, 3 बटे 2, और b1 बटे b2 क्या है, 2 बटे माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो पहले वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा, करके देखिए बच्चों इसको एक बारी। आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक बारी आप खुद इसको हल करके देखें, और जो भी आपका आंसर आता है आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों फर्स्ट वाला हम लिख के इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का जो क्वेश्चन दिया है आपको, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर है 5 के, और 2x माइनस 3y बराबर है ये 7 के। अब देखिए इसमें a1 बटे a2 अगर हम करते हैं तो a1 कितना है 3 और a2 है 2, और b1 बटे b2 कितना हो जाएगा 2 बटे माइनस 3। तो क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि 3 बटे 2 बराबर नहीं हो सकते 2 बटे माइनस 3 के, ये दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए आप बोल सकते हैं देयरफॉर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इस केस में कौन सी लाइंस बनती हैं बच्चों, इस केस में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। कौन सी लाइंस, इंटरसेक्टिंग बनती हैं। और इंटरसेक्टिंग के केस में कम से कम एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, एक हल होगा, और अगर एक हल होगा तो ये हो जाएंगी संगत, संगत या फिर कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये चीजें दी गई हैं। तो अब बताइए कि ये इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, और कैसे पता लगेगा। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे पहले, और a1 बटे a2 यहाँ पे होगा 2 बटे 4। इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1 बटे 2। फिर उसके बाद
b1 बटे b2 आप करेंगे तो b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2 आ गया ये फिर से। फिर उसके बाद ये दोनों तो 1/2 आ जाते हैं, पर C1/C2 को भी हम चेक करेंगे। फिर अगर ये दोनों बराबर आ गए, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, तो C1/C2 भी देख लेते हैं हम, 8/9। क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो आप बोल सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और ये दोनों बराबर नहीं है C1/C2 के। इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं। तो इस केस में कौन सी रेखाएं यहाँ पे बनती हैं? समांतर रेखाएं बनती हैं। और समांतर रेखाएं जब बनती हैं तो हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, एक भी हल नहीं आता, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर एक भी हल नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। असंगत इसको हम बोल सकते हैं। एक और पार्ट इसका हम करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। दो बटे 3/2x, यहाँ पे 3/2x होगा, प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा होगा 9x प्लस 9x माइनस 10y, ये बराबर होगा 14 के। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करके देखें, इसमें कौन सा कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट आता है, ये आप बताएंगे। तो तरीका वही होगा A1/A2, बस ये देखना है कि क्या आप A1/A2 यहाँ पे कर पाते हैं। तो इसको भी आप सॉल्व करके आंसर बताइए कि क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे A1 है बच्चों 3/2 और A2 है 9। तो A1/A2 आप करके देखिए कैसे करेंगे। A1/A2 करना है तो A1 3/2 है और B1 हमारे पास A2 हमारे पास 9 है। तो अगर A2 9 है तो क्या इसको हम 9/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों फ्रैक्शन में हो गए हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है बच्चों? इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो ये बाहर वाले हैं, जो ये बाहर वाले हैं कौन से, 3 और 1, इनको हम मल्टीप्लाई करके, आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख सकते हैं। फिर जो अंदर वाले बचते हैं 2 और 9, इनको हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख सकते हैं। बस सिंपल है। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो ये आ गया 1/6। कितना आ गया? 1/6 आ गया बच्चों। अब देखिए कि अगर B1/B2 की बात की जाए तो कितना है, 5/3 बटे -10/1 इसको हम लिख सकते हैं। तो फिर से आप बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 × 1/3 × -10। अब 5 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/12
-2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/6। तो क्या 1/6 -1/6 के बराबर है? नहीं है, 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के। तो आप बोल सकते हैं therefore A1/A2 is not equal to B1/B2। ये दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा? यहाँ पे लाइंस आएंगी बच्चों इंटरसेक्टिंग, आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी ये जो लाइंस आएंगी। और जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती होंगी मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो हमारे पास होगा, और एक सॉल्यूशन होगा तो इसको आप बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी संगत, इसको आप कंसिस्टेंट यानी संगत बोल सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या बताना है? निम्न रैखिक समीकरण करणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे संगत है और कौन सा असंगत है। पहले तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि संगत कौन सा है और असंगत कौन सा है, फिर उसके बाद ग्राफ बना के आपको ये बताना है कि ग्राफ की मदद से अगर संगत होता है तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर संगत होता है तो आपको ग्राफ की मदद से, ग्राफीय विधि से आपको ये चीज बतानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? 2x + y - 6 = 0। तो बच्चों 2x + y - 6 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे 2x बराबर है लिख सकते हैं 6 - y। दोनों को दो स्टेप मैंने एक साथ कर दिए हैं। आपको और बेहतर समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप एक बारी में करेंगे। 2x + y है तो यहाँ पे 6 में दूसरी तरफ लेके चला गया तो -6 क्या हो गया? +6 हो गया। उसके बाद हम y लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 - y, 6 - y हो जाएगा। और फिर 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 - y/2 हम इसको लिख सकते हैं। अब हम y के लिए इसको सॉल्व करेंगे, x और y के लिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए x और y हम लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। अगर मैं y यहाँ पे 0 रखता हूँ, y कितना रखता हूँ? 0 रखता हूँ, तो आप देखिए कि x की वैल्यू क्या आ सकती है? 6 - 0 हो जाएगा यहाँ पे /2, तो 6/2 मतलब ये आ गया 3। अगर y 0 होगा तो x 3 आ जाएगा, और अगर y 2 होगा तो आप देख सकते हैं x कितना आएगा? 6 - 2/2। तो 6 में से 2 गया तो 4 बच के 4/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आएगा। मतलब अगर y 2 होगा तो x भी 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो आप सोल्व करेंगे। अगला पार्ट देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। 4x - 2y -4 = 0 है, तो 4x - 2y है। -4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और 2y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +2y हो जाएगा, और 4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे अब तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां डिवाइड हो जाएगा। अब इसको फिर से हम x और y के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों। x और y के लिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? x y, अगर यहाँ पे y 0 है, y 0 होगा, इसको 0 कर देंगे तो ये दोनों चीज 0 हो जाएंगी।
एक्स 4 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा बाय 4, और 4/4 कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। और अगर y 2 हो जाता है यहाँ पे, तो देखिए 4 प्लस 2 × 2/4, और ये हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाता है 4 + 4 8, 8/4, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब y यहाँ पे अगर 2 है तो x भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए बच्चों। कौन से पॉइंट आ गए, x 1 है तो y 0 है, और x अगर 2 है तो y भी 2 है। ये पॉइंट इसके आ गए। और यहाँ पे क्या आ गए, x 3 है तो y 0 आ गया, और x 2 है तो y भी 2 आ गया। इनकी मदद से बच्चों आप ग्राफ पे लाइन बनाएंगे, ग्राफ पे रेखाएं आप बनाएंगे। तो ग्राफ हमने बनाना सीखा था बच्चों, ग्राफ पे हमने पॉइंट प्लॉट करने सीखे थे। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद करके देखेंगे इसको, और ग्राफ पे इसको दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें, और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से प्रॉपरली आप करें, क्योंकि आपको होमवर्क में वही चीज दी जाती है जो आप सीख चुके हैं, जो आपको आती है। तो जो जो क्वेश्चन किए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एक बार सॉल्व कर लें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।